से निढाल हैं, इनकी मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं असलम मलिक। जिला रहीम यार खान में अमन और अमान की सूरत हाल इतनी खराब पहले कभी न थी। अगवा बराए तावान, डकैती और लूट मार की वारदातों के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और मायूसी का शिकार हैं। दर्जनों मुग़वी अफराद के ख़ानदान डाकुओं की जानिब से भारी तावान के तकाज़ों पर घर फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। अगवा हुआ है, 5-6 दिन हो गए। वो मांगते हैं 30 लाख रुपया। हम कहाँ से दूँ? हम तो साइकिल का काम करते हैं, दुकान है। शोर को पकड़ा डाकुओं ने। बच्चे हमारे पापा करते हैं, हम कहाँ से पैसे लाए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, अपनी जगह भी नहीं बैठे, किराए पर बैठे हुए हैं हम लोग। बाज़ मुल्ज़मान की निशानदेही पर पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद अगवाकारों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शहरी, समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों ने तंग आकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया है। ऑपरेशन तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह, और डंके की चोट पे होगा। इस सिलसिले में सिंध, पंजाब, राजनपुर तमाम डिस्ट्रिक्ट मिल के लाएअमल तैयार कर रहे हैं। इसमें जो भी छोटा बड़ा होगा इंशाल्लाह किसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की गफलत और लापरवाही के बायस गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 6 दर्जन से जायद अफराद को तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। जिला रहीम यार खान में बढ़ती हुई अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों ने अवाम की जिंदगी को गैर महफूज कर दिया है और वो पुलिस की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस नजर आते हैं। लोगों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि जराम पेशा नासिर की सरकूबी करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन नज़ीर अहमद के साथ मोहम्मद असलम, जियो न्यूज़, रहीम यार खान। जिला रहीम यार खान में जराइम और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर ही अब हम बात करेंगे। हमने रब्ता किया है RPO भावलपुर रेंज सैयद आबिद कादरी से। आबिद साहब, रहीम यार खान में अगवा की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस जो है वो शुरू से ही इन वारदात को रोकने के लिए जो है काम कर रही है, और पिछले दिनों में एक थोड़ा सा बूम आया था। उसकी वजह भी ये थी कि सैलाब के बाद जो लोग तमाम वहां से भाग के इधर आए, पहले यहाँ पे आने के बाद फिर वापस गए, तो उनका जो था वो जरिया मुआश वो खत्म हो गया था। तो अब वो उन्होंने यहाँ का रुख कर लिया था, इलाका भी देख लिया था। तो हमारा जो है वो हमने पिकेट्स की हुई थी पहले कच्चे के इलाके में, और उसके बाद हमने तमाम इलाके को सील किया हुआ था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बूम आया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 हफ्ते से जो है कोई वारदात नहीं हुई। एक खुद वारदात की कोशिश अटेम्प्ट हुई है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी उसमें बड़ा कमी वापस। आबिद साहब, ये तो आप कह रहे हैं अल्लाह ताला का शुक्र है, जिन लोगों के बच्चे अगवा वहां पर हुए हैं उनके तो हालात जाकर देखें। एक रिपोर्ट असलम मलिक हमारे नुमाइंदे ने चलाई है। हमें सिर्फ ये बात बताएं कि पुलिस ताकतवर है या अगवा करने वाले ज्यादा ताकतवर हैं? क्योंकि आप अगर कम करने की बात करें तो वारदातें कम हुई होती ना, बड़ी तो ना होती। टोटल पिछले साल की 22 वारदातें हैं, जो कि गलत आगे बताया जा रहा है। यहाँ पे 22 वारदातें वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा 7-8 वारदातें ऐसी जरूर होंगी जो कि रिपोर्ट नहीं की गई। उन वारदातों को अगर आप देखें, मैं आपको वो लोग प्रोड्यूस कर सकता हूं जो वहां से आए हैं, और सिर्फ लड़कियों की कॉलें होती हैं। लड़कियां जो है वो उनको मिसगाइड करती हैं, और वो जाते हैं सिंध के इलाके में, वो बाड़ो और उससे आगे, वहां पे अगवा होते हैं, लेकिन वो हमारे खाते में डाल दिए जाते हैं। अच्छा, आपने अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी की है, कोई गैंग पकड़ा है जो इस सारे काम में मुलव्विस होता? इस वक्त हमारे पास 2 गैंग मौजूद हैं। उसमें जो है वो लड़के जो अगवा हुए थे वो तो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, या वो पैसे देके वापस आ गए हैं, और उनमें से वो लोग वापस आए हैं जिनका ताल्लुक हमारे इलाके से भी नहीं है, और ना वो हमारे इलाके से अगवा हुए हैं। अच्छा आबिद साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह के दौरान 6 दर्जन से जायद ऐसे अफराद हैं जिनको अगवा कर लिया गया है। अगवा शुदा अफराद के वुरसा अदम एतमाद के बायस पुलिस से राब्ता भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस इलाके में अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए क्या कर रही है? मुझे यहाँ आए हुए 5 महीने हो गए हैं, 5.5 महीने। इन 5.5 महीनों में टोटल 12 वारदातें हुई हैं, जिसके मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जो रिपोर्ट हुई हैं। जो रिपोर्टें तो देखें, आप तो वो वारदातों की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट हो रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अवाम अदम एतमाद का शिकार हो गई है, वो पुलिस पर एतमाद ही नहीं कर रही, पुलिस के पास जा ही नहीं रही, रिपोर्ट करवा ही नहीं रही। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कि अपनी गलती से जाते हैं किसी लड़की की कॉल पे, वो वहां पे जाके उनसे, मेरे पास लोग मौजूद हैं
जो वहां गए हैं और जाके अगवा हुए लड़की के चक्कर में, वो आके केस हमारे पास दर्ज नहीं करवा सकते। उनके अपनी जो है वो शोहरत का मसला बन जाता है, उनकी इज्जत का मसला बन जाता है, वो अखबार में बयान नहीं दे सकते आके, ना वो पर्चे। अच्छा आबिद साहब, चले वो तो खुद करते हैं गलती, आपने को पता लगाया, आपने तफ्तीश जो की कि कौन लड़कियां, कौन सा नेटवर्क है जो इन लोगों को वर्गलाता है, वो नहीं बताते तो आप पकड़ने उन लोगों को? हमें देखिए, हमारे पास जो इलाका है उसमें कोई हाइड आउट नहीं है जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता है। ये लोग बाहर से आते हैं अगवा करके, बाहर इनके इलाके में सिंध के इलाके में हाइड आउट्स हैं और हमने इसके ऊपर प्लानिंग की हुई है कि जैसे मौसम इंशाल्लाह साफ होता है हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर जो है ज़रब लगाएंगे और आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह वो लोग जो मुगवी इनके पास है उनको भी वहां से बरामद कराएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त कोई मुकदमा है, कोई केस है अगवा का जिसको आप हल कर रहे हो, जिसके पीछे लगे हो आप? तकरीबन 6 केसेज ऐसे जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। उनसे जितने भी टेलीफोन के जरिए बातें होती हैं, टेलीफोन की हम तमाम उनसे रेफरेंसेस लेते हैं और उनको ट्रेस करते हैं। वो तमाम के तमाम जहां से टेलीफोन कॉलें आती हैं वो सिंध के इलाके में से पता लगता है। बहुत शुक्रिया आबिद कादरी साहब, जियो न्यूज़ से बात करने का। आरपीयू बहावलपुर रेंज आबिद कादरी जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही, जिस तरह नाजी आपने कहा भी, असलम मलिक की रिपोर्ट भी थी कि 3 दर्जन से ज़्यादा नौजवान हैं जिनको अगवा किया गया मुख्तलिफ वक्तों में। लेकिन एक तो जो आरपीयू थे उन्होंने इस बात से इनकार किया कि 22 सिर्फ वारदातें हुई हैं, और दूसरा उनका कहना था कि लोग खुद इस मामले में ट्रैप होते हैं, इसलिए वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते। अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते तो फिर पुलिस खुद से जो कार्रवाई करती है, इस बारे में उनका जवाब ये था कि अभी तक जो केसेस सामने आए उनको निपटा लिया गया है और सिंध के इलाके में जाके इन लोगों को अगवा करके वहाँ पर छुपाया जाता है, तो उस बारे में कार्रवाई तब की जाएगी जब मौसम ठीक होगा। अब यहाँ जियो न्यूज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और